it's December 15, paper 1-2. Diagram shows two circles, center A and B, that is the important keyword. Each of radius 10, the point B lies on the circumference of the circle with center A. The two circles intersect at the point C and D. The point E lies on the circumference of the circle center B such that ABE is a diameter. Alright, तो ये आपका जो सर्कल है उसका डायमीटर आपके पास ABE. एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल. अगर मैं A, B और C को देखूँ, मुझे सर्कल का रेडियस मालूम है, इट्स 10, ठीक है. तो A के हिसाब से आपके पास ये भी रेडियस हो गया, A के हिसाब से ये भी रेडियस है और B के हिसाब से ये भी रेडियस है. इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो साइड्स हैं आपके पास, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है. इसका रीज़न क्या लिखोगे? एक्सप्लेन वाई. आप ये कहोगे AB is equals to BC is equals to AC is equals to 10 because radius is equals to 10. आपके पास तीनों साइड्स बराबर हो गई, दैट मीन्स द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. उसके बाद राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ पाई एंगल CBE. पहले ज़रा एंगल CBE को हाईलाइट करते हैं. CBE का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, तो कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं होगा. क्यों? देखिए, पहले मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए जिसको मैं अभी ब्लू से मार्क करूँगा, ठीक है. ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा? दैट विल बी पाई अपॉन 3. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. इन टर्म्स ऑफ पाई इट्स पाई अपॉन 3. तो एंगल बी निकालने के लिए मुझे सिंपल काम ये करना होगा, मैंने पाई में से माइनस करना है पाई अपॉन 3. पाई में से क्यों? स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास 180 होता है, इस वजह से. सो दैट विल बी, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3. ये आपका आंसर. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन एट द गुड वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है. अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कौन कौन सी लेंथ चाहिए, देखें आपको लेंथ ऑफ BC चाहिए, वो तो आपको पता है 10. द लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ CE, ये मैं निकाल सकता हूँ S इक्वल्स टू आर थीटा से. मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ इसका. ये मैं निकाल सकता हूँ S इज इक्वल्स टू आर थीटा. ठीक है. उसके बाद आप देखें, मुझे चाहिए लेंथ ऑफ DE. अच्छा, DE मैं निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन. ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पे. और मेरे पास जो BD की लेंथ है वो 10 ही होगी रेडियस की वजह से. तो दो लेंथ मुझे निकालनी है, एक आर्क लेंथ और एक मुझे निकालना है DE की लेंथ. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आर्क लेंथ. आर्क लेंथ ऑफ CE. वर्किंग फार्मूला क्या है? वर्किंग फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल्स टू आर थीटा. आपके पास S आर्क लेंथ है, R क्या है आपके पास? R आपके पास 10 है और थीटा आप निकाल चुके हो इन द सेकेंड पार्ट, दैट इज 2 पाई अपॉन 3. सिंप्लीफाई किया, यू गॉट 20 डिवाइडेड बाई 3 पाई. ये आपके पास आपकी आर्क लेंथ आ गई. अब मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ DE. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ DE. DE मेरे पास आएगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन. इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू साइड्स वी हैव 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 इंटू 10 एंड कॉस. अच्छा, एंगल कौन सा होगा? एंगल आपका वही होगा जो आपने ऊपर निकाला हुआ है, दैट इज 2 पाई अपॉन 3. ऐसा क्यों होगा? आपके पास ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्योंकि ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, तो सेम एंगल आपका बन रहा है यहाँ पर. ठीक है. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. द लेंथ ऑफ DE आफ्टर सॉल्विंग द अंडर रूट साइन इट्स 17.32. ऑलराइट, 17.32 आ गई आपके पास. अब आपने फाइनल आंसर निकालना है पेरीमीटर का. क्या करना है आपने? फॉर पेरीमीटर you need to add the length of B and C, it's 10. You need to add the length of BD, it's 10. You need to add arc length, it's 20 upon 3 pi, and you need to add the length of DE 17.32. सबको ऐड करके देखें क्या आंसर आ रहा है. तो द आंसर इज 58.26 विच इज इक्वल्स टू 58.3. ये आपका पेरीमीटर का आंसर आ गया. ऑलराइट. इन द लास्ट पार्ट इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है. ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है. आई नीड टू ऐड दिस टू. जनरली मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर प्लस आई नीड टू ऐड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ऑलराइट. एरिया ऑफ सेक्टर का वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास? इट्स वेरी सिंपल, 1/2 आर स्क्वायर थीटा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरी सिंपल, 1/2 टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स. नाउ आई विल प्लेस द वैल्यूज हियर. एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर थीटा, रेडियस इज 10, and for theta we have this angle found in second part, that is 2 pi upon 3.
For area of triangle, we need two lengths, 10 and 10, and angle between these two lengths, so that is also 2 pi upon 3. Calculate it and add them to find out the shaded area. So after adding, you will get 148.02. That is your shaded area answer.